संतोष पांडे जी। माननीय सभापति महोदय, अतिलोक महत्व के मुद्दों में देश के समक्ष मैं ये रखना चाहता हूँ। आपने मुझे बहुत ही कीमती अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूँ। महोदय, आद्य शंकराचार्य जी से उनके शिष्यों ने पूछा था कि वास्तव में असली बहरा और असली गूंगा कौन है, कौन होता है? तो उन्होंने संस्कृत में एक शब्द में उसका उत्तर दिया, मुकोष्टिकोवा बधिरश्चकोवा। उत्तर है वक्तुम न युक्तम समये समर्थः। जो समय पर न सुने और समय पर न बोले सही बातों को, वही असली गूंगा और बहरा है। महोदय, मैं छत्तीसगढ़ की ओर से सरगुजा से लेकर के पूरे बस्तर, संपूर्ण छत्तीसगढ़ की ओर से मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी का कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि भारत के इतिहास में आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर जब लिखा जाएगा, शोध किया जाएगा, तो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री गृह मंत्री का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने टाइमलाइन, समयबद्ध मोटिव के तहत लक्ष्य निर्धारित करके जो माओवाद, जो लाल आतंक का समापन उन्होंने शुरुआत किया है। महोदय, वो पंक्तियां याद आती है, निश्चरहीन करौ मही भुज उठाए प्रणकीर्ण। यह वही दंडकारण्य है जिसमें फिर से माननीय अमित शाह जी ने, और वो समापन की ओर है। महोदय, नक्सलवाद, अर्बन नक्सलवाद, पत्थरबाज, आतंकवाद, यह दृढ़ संकल्प से समाप्त होता है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, सबकी नजर जब बॉर्डर पर थी, तब पूरी तन्मयता के साथ हमारी फोर्सेस, माननीय अमित जी, छत्तीसगढ़ के जंग, माननीय श्री रविंद्र नारायण बेहरा जी। थैंक यू स्पीकर साहब। नहीं, आप अपनी बात रखिए, आप बोलिए सर। रविंद्र नारायण बेहरा जी, आप बोलिए। थैंक यू चेयरमैन साहब। बोलिए। Thank you, Chairman sir, for giving me this opportunity to put my view in zero hour. बेहरा साहब, आप बोलिए। बेहरा साहब, आप बोलिए। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, आप अपने बात रखी है, आप बैठिएगा। नहीं, आपने अपनी बात रखी है, बैठिएगा। आप बोलिए प्लीज। Parliament of India through an amendment to the All India Service Act 1951 in 1963. आज लोकसभा में अवसर मिला, मैं पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से, सरगुजा से लेकर बस्तर तक, और मेरा स्वयं का 8 विधानसभा में से 7 जो प्रभावित रहा है, मैं इस देश के गृह मंत्री जी का, सम्माननीय अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी का हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित किया कि आपने जो टाइमलाइन जो तय किया था, जो लक्ष्य किया, उसमें संधान हुआ। और ऐसा लगता है कि जो डेडलाइन जो मार्च है 2026 की, निश्चित रूप से 2026 मार्च में ये आंतरिक आतंकवाद, लाल आतंकवाद और ये समाप्त होगा। और मैं तो ये बार बार कहना चाहूँगा कि जब इतिहास में लिखा जाएगा तो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, और जो भी तय किए, चाहे वो पत्थरबाज हो, चाहे वो आतंकवाद हो, आंतरिक आतंकवाद हो, और उन्होंने निशाने में लेकर और समयबद्ध उसको ख़त्म किया। ये देश की एक बड़ी समस्या, छत्तीसगढ़ की भी बड़ी समस्या थी, अब कहीं समाधान हो रहा है। अब क्या लगता है और क्या मुद्दा छत्तीसगढ़ से उठाया जा सकता है जिसका समाधान जरूरी है? अभी छत्तीसगढ़ के आप सब देख रहे हैं जिस प्रकार से विकास हो रहा है, विकास में कहीं कमी नहीं है। और पहले भी हम कहते थे कि डबल इंजन की सरकार काम करती है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भी काम है, जो शेष है, अभी समय है, बहुत सारे काम यहाँ, चाहे बस्तर हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो,
सभी जगह होंगे। ये आदिवासी नेता जीवन ठाकुर की मौत पर दीपक बैज ने एक बयान दिया है। कांग्रेस सरकार में उन्हें वन अधिकार पट्टा मिला था, लेकिन मौजूदा सरकार ने फर्जी बताकर एफआईआर कर दिया है। ये एक बड़ा मामला है बस्तर क्षेत्र का वहाँ का। दीपक बैज के लिए हो सकता है अब कुछ ना मिले तो जो मिले उसी में उसको कितना खींचा जाए, लंबा किया जाए। और दीपक बैज जी को मैं बहुत अच्छे से, मेरे तो मित्र रहे, जानता हूँ मैं। ये देश भर में एक इंडिगो के फ्लाइट के ऑपरेशन दिक्कतें हुई हैं। जनता में भारी नाराज़गी है कि एक ही एयरलाइंस की इतनी मोनोपोली बढ़ गई है, सरकार इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है? निश्चित रूप से जो परेशानी हुई है उसके लिए और खेद है, और माननीय अमित शाह जी ने और हमारे हाई कमान ने इस पर संज्ञान लिया है और बहुत जल्दी ये व्यवस्थित होने वाली है। क्या आप इस बात से सहमत है कि एक निजी एयरलाइंस की कितनी मोनोपोली होना कहीं ना कहीं एक हद तक स्थिति वह नुकसानदायक है पब्लिक के लिए, सरकार जनता के लिए? इसीलिए तो 1000 के आसपास ऐसे प्लेन के ऑर्डर दिए गए हैं जो भविष्य में बहुत जल्दी भारत में चलने वाली है।